बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम सूर्यनगर था। सूर्यनगर के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और वीर थे। हमारे पास सब कुछ है, एक विशाल महल, संपत्ति और प्रजा का प्यार, लेकिन फिर भी हमारा मन खाली है। एक कमी है, गोद में खेलने वाला वारिस। महाराज, हमारी गोद खाली है, किंतु एक न एक दिन हमारी गोद में हमारा वारिस जरूर होगा। आप भगवान पर विश्वास रखिए। राजा और रानी ने वर्षों तक भगवान से संतान की प्रार्थना की। अतः उनकी गोद में एक राजकुमार आया जिसका नाम उन्होंने वीरेंद्र रखा। महारानी, हमारा बेटा साहसी और बुद्धिमान है। आप इसका ख्याल रखें, कहीं इसको नजर न लग जाए। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम वीरेंद्र का ध्यान रखेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही लिखा हुआ था। कुछ समय बाद जब वीरेंद्र 3 साल का था तो एक दुश्मन राज्य ने अचानक सूर्यनगर पर हमला कर दिया। महाराज की जय हो। महाराज, दुश्मन राज्य ने हम पर हमला कर दिया है। ये कैसे हुआ? ये तो हमारे साथ छल हुआ है। मंत्री जी, आप हमारी सेना को तैयार कीजिए। हम दुश्मन के आक्रमण का डटकर सामना करेंगे। अचानक हमला होने के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सूर्यनगर की सेना ने दुश्मन राज्य की सेना का डटकर सामना किया, किंतु सूर्यनगर युद्ध हार गया। राज्य में हुए हाहाकार के कारण राजमहल से राजकुमार वीरेंद्र खो गए। मंत्री जी, पूरे राज्य को खोज दीजिए। हमें हमारा राजकुमार वीरेंद्र वापस चाहिए। मंत्री ने पूरे राज्य को खंगाल दिया, किंतु उन्हें राजकुमार वीरेंद्र नहीं मिले। यह खबर सुनकर रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजा मन में काफी दुखी होते हैं, किंतु वह महारानी को समझाने का प्रयास करते हैं। महारानी, होनी को कौन टाल सकता है? आप चिंता मत कीजिए, हम अपने राजकुमार को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा राजकुमार हमें वापस जरूर मिलेगा। महाराज, भला हम अपने वीरेंद्र के बिना कैसे रहेंगे? हमें हमारे वीरेंद्र वापस चाहिए महाराज। राजा विक्रमादित्य ने वर्षों तक अपने वीरेंद्र को खोजने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र का कोई पता नहीं था। राजा विक्रमादित्य को भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। समय बीता और सूर्यनगर के लोग धीरे धीरे इस त्रासदी को भूलने लगे, लेकिन राजा विक्रमादित्य और रानी के दिल में हमेशा अपने बेटे की यादें ताजा थी। ऐसे ही समय बीतता गया। 20 साल बाद एक बूढ़ा आदमी सूर्यनगर के जंगल में लकड़ी काट रहा था।
आज तो जंगल शांत है, मैं ढेर सारी लकड़ियां काट लूंगा। तभी कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी आवाज सुनकर डर जाता है। अरे ये कैसी आवाज है? यह तो शेर की आवाज है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। शेर जैसे ही बूढ़े आदमी पर हमला करने वाला था, तभी एक युवक उसे बचा लेता है। शेर उस युवक को देखकर वहां से चला जाता है। काका, आप जा सकते हैं, आप सुरक्षित हैं, परंतु कभी भी पेड़ मत काटना। मैं अब कभी जंगल में पेड़ नहीं काटूंगा। परंतु यह शेर तुम्हें देखकर यहाँ से चला क्यों गया? काका, ये जंगल ही मेरा परिवार है। यहाँ के सारे जानवर मेरे दोस्त हैं। मैं जंगल में ही रहता हूँ। जिस युवक ने बूढ़े आदमी की जान बचाई, वह जंगल में जानवरों के बीच पला बड़ा था। उसे लोगों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन निडर था और शेरों तक से बात कर सकता था। उसकी बहादुरी की कहानियां धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य को यह पता चला। महाराज, सूर्यनगर के जंगल में एक युवक रहता है। युवक बहादुर और साहसी है। पूरे राज्य में इस युवक के चर्चे हैं। हाँ महाराज, ये युवक बड़ा ही साहसी है। जंगल में रहने वाला ये युवक अकेले ही लुटेरों से लड़ गया था। लुटेरों के एक बड़े दल से भिड़ गया था और गांव वालों को बचाया था। अच्छा, ऐसा साहसी युवक हमारे सूर्यनगर में? आप उसे दरबार में बुलाइए मंत्री जी। हम उस युवक से मिलना चाहते हैं। मंत्री ने अर्जुन से भेंट कर अर्जुन को राज दरबार में लेकर आया। जब अर्जुन राजा के सामने आया तो राजा को उसको देखकर अजीब सा एहसास हुआ। अर्जुन के चेहरे की कुछ विशेषताएं राजा के बेटे वीरेंद्र से मिलती जुलती थी। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें राज दरबार में बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अर्जुन, राज दरबार में आपका स्वागत है। हमने आपकी बहादुरी के काफी किस्से सुने हैं। आप बहादुर और साहसी हैं, परंतु कोई इतना कैसे साहसी हो सकता है जो एक शेर से भिड़ जाए? अर्जुन, हम तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। तुम कहां से हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? महाराज, मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ याद नहीं। मैं सूर्यनगर के जंगल में रहता हूँ और जंगल ही मेरा परिवार है। मंत्री जी, हम अर्जुन के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। आप अर्जुन की पहचान का पता लगाइए। महाराज के आदेश के अनुसार मंत्री ने उस समय के पुराने सैनिकों और सेवकों से बात की और अर्जुन के जन्म के निशानों की जांच की। लेकिन जांच पड़ताल कर मंत्री अचंभित रह गए। अरे, अर्जुन तो हमारे राजकुमार हैं। राजकुमार वीरेंद्र, जो 20 साल पहले महल से गायब हो गए थे। महाराज ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। मैं अभी जाकर महाराज को खबर बताता हूँ। मंत्री महाराज के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। महाराज, जांच पड़ताल में यह पता चला है अर्जुन ही आपका बेटा है, अर्थात राजकुमार वीरेंद्र हैं।
क्या? मंत्री जी, हमें अर्जुन को देखकर लगा ही था जैसे ये हमारा वीरेंद्र हो। हमें हमारा वारिस वापिस मिल गया। ये खबर महारानी तक पहुंचाओ। महारानी ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी मंत्री जी। जब यह सच राजा और रानी के सामने आया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही रानी को पता चला, रानी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया और वीरेंद्र वापस आ गया। माँ, आपने हमें इतने साल जंगल में क्यों छोड़ा? क्या हम आपको पसंद नहीं? बेटा, तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मेरा वीरेंद्र वापस आ गया। नहीं बेटा, आप तो हमारे लाडले हैं। 20 साल पहले हाहाकार में आप खो गए थे। राजकुमार को रानी ने गले लगा लिया। राजकुमार के लौटते ही सारा महल खुशी से झूम उठा और सारा राज्य त्योहार मनाने लगा। कुछ समय ऐसे ही त्योहार राज्य में चलते रहे। महाराज ने घोषणा की, हमारे राज्य में राजा सिंहासन अब हमारे राजकुमार वीरेंद्र चलाएंगे। आज से हमारे राज्य की भागदौड़ अर्जुन के हाथ में। हमें पूरा विश्वास है राजकुमार राज्य को नई उन्नति पर ले जाएंगे। वीरेंद्र का साहस और बहादुरी राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हाँ पिताश्री, हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम अपने राज्य को उन्नति पर ले जाएंगे। राजकुमार ने महाराज के आदेश अनुसार राजयोग अपना लिया। राजकुमार वीरेंद्र ने जंगल में बिताए अपने सालों के दौरान जो साहस और ज्ञान सीखा था, वह अब राज्य के काम आने लगा। वह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा बने। सूर्यनगर ने फिर से अपनी खोई हुई रौनक पा ली। राजगढ़ के राजकुमार बड़े दयालु और बड़े दिल वाले थे। पूरे राज्य में अक्सर उनके चर्चे रहते थे। राजगढ़ के महाराज इस विषय में अपने मंत्रियों से चर्चा करना चाहते थे। महाराज ने मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया। हमारे राज्य का राजकुमार अब बड़ा हो गया है। वह वीर, दयालु और बुद्धिमान है। अब समय आ गया है हम उनके विवाह के बारे में सोचें। आखिर उसे ही हमारे वंश को आगे बढ़ाना है। महाराज, यही सही समय है। हमारे राजकुमार के लिए एक सुंदर योग्य राजकुमारी खोजी जाए। ठीक है मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा कर दूं। जो भी राज्य की राजकुमारी इस विवाह के लिए इच्छुक हो, वह अपना परिचय भेज सकती है। हम अपने राजकुमार के लिए सुंदर और सुशील राजकुमारी खोज कर लाएंगे। मंत्री जी ने महाराज का आदेश लेकर गुप्तचरों द्वारा सारे पड़ोसी राज्यों में पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अपने महल से निकलकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार को शिकार करना बहुत पसंद था। वह इस खेल में बहुत माहिर थे। अरे, आज जंगल बड़ा शांत दिखाई दे रहा है। लगता है आज जंगल में कोई जानवर नहीं है। तभी अचानक दूर से आवाज आती है। राजकुमार आवाज सुनकर आगे की ओर निकल जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस शेर से बचाओ। राजकुमार शेर की तरफ जाते हैं।
बहादुरी से शेर का सामना करते हैं और उसे मार गिराते हैं। तभी वहां सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे गांव वाले मिलकर उनका जयकारा लगाते हैं। जय हो राजकुमार की, आपने हमारी जान बचाई। भगवान आपको लंबी आयु दे। आज आपने हमारी रक्षा की है। राजकुमार, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है। आप सभी सुरक्षित रहें, यही मेरी खुशी है। भला मैं नहीं तो और कौन आपकी रक्षा करेगा? राजकुमार की वीरता की चर्चा पूरे राज्य में फैल जाती है। पूरे राज्य की जनता की जुबान पर सिर्फ राजकुमार का नाम था। वहीं सुंदर राजकुमारी की खोज का संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचता है। दूसरे राज्य की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी अपने राज्य की सभा में है। मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार बहुत योग्य और बहादुर हैं। मुझे उनसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मैं उन्हें परखना चाहती हूँ, फिर मैं सोच सकती हूँ। उनसे विवाह करने में आखिरी मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है। मैं सबसे योग्य और सुंदर हूँ। यही सही है बेटी, उन्हें हमारी शर्तें पूरी करनी होगी। आखिर हमारी बेटी सबसे सुंदर और योग्य है। हम पड़ोसी राज्य के राजकुमार को अवश्य परखना चाहेंगे। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का संदेश महाराज के पास पहुंच जाता है। हमें पड़ोसी राज्य की राजकुमारी की सारी शर्तें मंजूर है। भला हम भी देखना चाहते हैं हमारे राजकुमार की राजकुमारी आखिर कितनी सुंदर और योग्य है। पड़ोसी राज्य को संदेश भिजवा दीजिए मंत्री जी। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य की राजकुमारी राजगढ़ पधारती है। उनका बड़ा ही सहजता और आदर के साथ सत्कार किया जाता है। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अपना प्रस्ताव राजकुमार के सामने पेश करती है। राजकुमारी राजकुमार को अपनी 3 शर्तें बताती है। राजकुमार, आपको हमारी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। तीन शर्तों को पूरा करने के बाद आप साहसी और योग्य कहलाएंगे और हम आपसे विवाह कर लेंगे। हमारी पहली शर्त है आपका साहस। आपको एक खतरनाक पहाड़ी से दुर्लभ फूल लाना होगा। हमारी दूसरी शर्त आपकी बुद्धिमत्ता है। आपको हमारी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। और अंत में आपकी दयालुता। आपको जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। हम सारी शर्तों को पूरा करके दिखाएंगे और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। राजकुमार पड़ोसी राज्य की राजकुमारी के द्वारा बताई गई शर्तों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार राज्य की सबसे दुर्लभ पहाड़ी पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी फूल नहीं दिखाई देता है। राजकुमार दुर्लभ पहाड़ी पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें वहां एक फूल मिल जाता है। राजकुमारी, हम दुर्लभ पहाड़ी से ये फूल लेकर आ गए हैं। आप हमें आपकी दूसरी चुनौती बताएं, हम उससे भी पूरा कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं राजकुमार। बधाई हो, आपने हमारी शर्त को पूरा कर दिया है। किंतु दूसरी शर्त थोड़ी कठिन है। आपको हमारी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा।
हाँ राजकुमारी, आप पहेलियां पूछे। पलंग की रानी ये लाल लाल पानी। राजकुमारी, इसका सही उत्तर है खटमल। हमारी दूसरी पहेली है, न हो बीमार फिर भी खाए गोली, जब यहाँ चले तो सब डर जाए सुनकर इसकी बोली। राजकुमारी, इसका उत्तर है बंदूक। आप अपनी अंतिम पहेली पूछे। हमारी अंतिम पहेली है, हूं मैं ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने। राजकुमारी, इसका उत्तर है परछाई। राजकुमार तीनों पहेलियों का जवाब दे देते हैं। राजकुमार राजकुमारी की अंतिम शर्त को पूरा करने के लिए राज्य में जरूरतमंदों और उनकी समस्याओं को मुक्त करवाने के लिए चले जाते हैं। राजकुमार राजकुमारी द्वारा दी गई शर्तों को पूरा कर देते हैं। राजकुमारी राजकुमार से प्रभावित हो जाते हैं। राजकुमार, आपने मेरी शर्तों को पूरा कर दिया है। आपका साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता देखकर मुझे गर्व है। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात हम आपसे विवाह करके काफी खुश रहेंगे। राजकुमारी, ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य दिन है। दोनों राज्य के राजा विवाह की तैयारी करने लग जाते हैं। दोनों राज्य के बीच धूमधाम से विवाह होता है। प्रजा खुशी से झूम उठती है। राजकुमार और राजकुमारी भी विवाह से काफी प्रसन्न होते हैं। आज मुझे गर्व है, मेरे पुत्र को इतनी योग्य जीवन साथी मिली है। अब हमारे राज्य को नई दिशा मिलेगी। हमारे राजकुमार और हमारी राजकुमारी अब राज्य को संभालेंगे और प्रजा का हित करेंगे। जय हो राजकुमार की, जय हो राजकुमारी की। जय हो हमारे राजकुमार और राजकुमारी की। राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी राज्य की सेवा में अपना जीवन बिताते हैं और राज्य की प्रजा भी उनसे काफी खुश रहती है।